लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अलग है। दुनिया बहुत जोर से चेंज हो रही है, इस कदर चेंज हो रही है कि हमें उस बात का हल्का सा भी एहसास नहीं है जितना डेप्थ के साथ वो दुनिया बदल रही है। हमें थोड़ा भी उस चीज का तसव्वुर नहीं है। देखिए, आपका बच्चा जो है वो जिस तरह की पढ़ाई कर रहा है और दुनिया जिस फ्यूचर की तरफ जा रही है, इन दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी पढ़ाई आने वाले जमाने में उस कदर काबिल नहीं रह पाएगी, उस तरह यूज करने लायक नहीं रह पाएगी जिस तरह हमारी कभी हुआ करती थी। आप जिस कदर भी पढ़ लें, आपकी वो पढ़ाई आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्रॉनिक्स की आंधी में क्या पता वो कम महसूस हो। क्योंकि मैं आपको एक आंकड़े से शुरू करता हूं कि तकरीबन 64,000 विकिपीडिया के पेजेस को हर मिनट अपडेट किया जाता है। 64,000 पेजेस ऑफ विकिपीडिया आर अपडेटेड एवरी मिनट है। और अमेजन की एलेक्सा जो है और एप्पल का सीरी जो है वो उन पेजेस को पढ़ सकता है, और गूगल उन पेजेस में से पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाल कर दे सकता है। आज तक हमने सबने इम्तिहान इसी तरह के दिए हैं। हम सब लोगों को बहुत सारी किताबें दे दी गई थी, हमने उसको पढ़ा, जितना हमारे दिमाग में सेट हुआ साहब। और सेट होने के बाद हम इम्तिहान देने गए तो क्वेश्चन के हिसाब से हम वॉमिटिंग कराए। ये लफ्ज मैं यूज करता हूं हमेशा। और जिसने जितनी अच्छी वॉमिटिंग की थी क्वेश्चन को देखकर, उसको उतने ग्रेड मिल गए थे। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा इस बात से डरा हुआ हूं कि अगर हमने अभी के अभी अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदला और अगर हमने अभी के अभी वो चेंजेस नहीं लाए, तो क्या पता वक्त इतना तेजी से गुजर रहा है कि 2 या 3 साल में हमारी पढ़ाई या पढ़ा लिखा होना, इसके मायने बदल जाएंगे। जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। अपनी बात को पुख्ता सबूत देने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और कि आप वहीं से शुरू करें जब मैं आपको दिखाऊं कि किस कदर गहरी बात है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। देखिए, एक मशीन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं जो 5 बार वर्ल्ड के समुराई चैंपियन के साथ मुकाबला कर रही है। ये 5 बार वर्ल्ड के समुराई चैंपियन हैं और जापान के ये हैं, और इनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 5 टाइम्स वर्ल्ड के स्वॉर्ड टेक्निक के ये चैंपियन। लेकिन इनके मुकाबला करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोटिक आर्म को लाया जा रहा है। यशकावा टेक्नोलॉजीज का ये रोबोटिक आर्म बनाती है, वो आर्म जो सोचते हैं, सेंसर से डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये यशकावा का मोटोमैन है। और बुशिडो एक ऐसी तलवार की टेक्निक जो बहुत एंशिएंट है, बहुत प्राचीन है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चैंपियन को बहुत सारे सेंसर लगा देने हैं ताकि वहां से आने वाला जो डेटा है उसको मशीन रीड कर सके। और एक बार मशीन ये डेटा एनालाइज करके रीड कर सके तो उसके बाद जो होता है वो आपके होश उड़ा देगी। तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं वर्सेस ये रोबोट, और उन्होंने सेंसर पहन लिए, रोबोट अब उस डेटा को इकट्ठा कर रहा है। तो ये राउंड 1 होता है, और राउंड 1 में दोनों बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे रिस्पॉन्स मशीन देगी। तो पहले राउंड में ये होता है साहब कि एक ना डायगोनल कट करना होता है, डायगोनल कट परफेक्शन वाला। तो सबसे पहला चांस इंसान को दिया जाता है, जो 5 बार वर्ल्ड के चैंपियन है उनको दिया जाता है। अब आप देखिए वो कितना परफेक्ट डायगोनल कट लगाते हैं। देखा आपने, उन्होंने एकदम परफेक्ट कट लगा दिया। लेकिन अब मशीन ने इस डेटा को रीड कर लिया, सेंसर्स को पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया, मशीन इज नाउ रेडी। और मशीन के सामने सेम चीज लाके रख दी जाती है, और मशीन का रोबोट उस डेटा को एनालाइज करके बिल्कुल परफेक्ट डायगोनल कट लगाने को तैयार है। देखिए, मशीन ने भी उसी परफेक्शन के साथ लगाया। सेकेंड राउंड में एक फूल को काटना होता है, और फूल को राइजिंग कट, नीचे से ऊपर काटना इतना आसान नहीं। तो पहले इंसान की बारी, इंसानों में चैंपियन उसे बहुत परफेक्शन के साथ काटते हैं, आप देख सकते हैं। और मशीन की बारी, मशीन ने भी सब कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, एनालाइज किया और अपना कट चला दिया। उसने भी परफेक्शन के साथ काटा।
लेकिन अब यहां से बात एकदम चेंज हो जाती है। और बात कैसे चेंज हो जाती है, अब मशीन समझ गई पैटर्न क्या है, तो वो इंसानों से ऊपर जाने को तैयार है। तो इंसान ने एक संतरा मांगा और उस संतरे को इतने परफेक्शन के साथ काटा कि आप जूस की एक बूंद देख सकते हैं, एक एक बूंद देख सकते हैं। पर मशीन ने कहा कि मैं 6 संतरों को एक साथ काट दूं। अब यहाँ धीरे धीरे मशीन इंसानों के आगे जाने लगी, लेकिन मशीन ने कहा कि ऐसा करो, मुझे एक चना दे दो, फली दे दो और बीन्स दे दो, और उस बीन्स के एक एक भाग को मैं काट के दिखाऊंगी। देखिए स्लो मोशन कैमरे में कैसे बीज के एक एक दाने को उसने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। यहां मशीन इंसानों से आगे जाने लगी और फाइनल में यह होता है कि 1000 कट लगाना, इंसान जो कि हार्ड मांस का बना हुआ है वो थक जाता है। साहब थक जाता है तो ये कट लगाने शुरू किए इंसान ने, 2 कट, 3 कट, 4 कट। मशीन अनगिनत कट लगा सकती है, मशीन कभी थकती नहीं है। इंसान की एनर्जी खत्म होती है, उसे रिप्लेनिश करने की जरूरत है, लेकिन मशीन की एनर्जी कभी नहीं खत्म होती। मशीन की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से आती है और वो इंसानों इतना पैसा भी नहीं लेती, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से। जितने यहाँ इंसान थक गया 160 कट के बाद, लेकिन मशीन जो है वो लगातार कट लगा रही है। वो 300, वो 400, इंसान का दम निकल गया 334 कट के बाद, लेकिन मशीन हजारों हजार की तादाद में काटने को तैयार है। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का ये हाल है साहब कि वो मशीन के सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाए। तो आप सोचिए फिर हमारे और आपके जैसे इंसान और हमारे बच्चे जिस तरह पढ़ रहे हैं, वो इस मशीन लर्निंग के सामने कैसे टिक पाए।